क्रोध के आने से सम्मोह यानी बुद्धि पर आवरण आ जाता, तो इससे स्मृति यादाश्त नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि फिर नष्ट होती है, और बुद्धि का ही तो सारा खेल है, वही तो गाइडिंग पॉइंट है। जहां बुद्धि नष्ट हुई वहां पर मनुष्य पशु के समान हो गया। ये कामना क्रोध और लोभ की जननी है, अर्थात क्रोध और लोभ कामना से उत्पन्न होते हैं, वे कामना के बेटे हैं। देखिए क्रोध कैसे आता। मान लो आपने एक कामना बनाई, उसमें किसी ने रुकावट डाली, आपको क्रोध आ जाएगा। आपने कहा हम तो अमूल आइसक्रीम खाएंगे, और मार्केट से आइसक्रीम 5 केजी लेके आ गए, अपने फ्रिज में रख दी कि थोड़ा सा घूम के आ जाएं, फिर बढ़िया आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे। जब घर आए वापस, आपने फ्रिज खोला, देखा आइसक्रीम गायब है। पत्नी से पूछा आइसक्रीम रखी थी कहाँ चली गई? अरे पतिदेव, मैंने कहा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये आइसक्रीम आपको नहीं खानी चाहिए, मैंने उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दी। हैं, आइसक्रीम फेंक दी? वो आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने एक कामना बनाई थी, आइसक्रीम खाए तो सुख मिलेगा। वो कामना में किसी ने रुकावट डाली, उसको गुस्सा आ गया। तो क्रोध अपने आप में नहीं आता, वो कामना की अपूर्ति से आता है। एक व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, स्वामी जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत आता। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब तो ठीक। ऐसे कैसे हो सकता? जब बच्चा है तो उसकी मां जरूर होगी, जब क्रोध है तो उसका हेतु, उसका कारण, उसका रीजन, कामना ये जरूर होगा। तो वो कामना की अपूर्ति से क्रोध आता है, और यदि कामना की पूर्ति हो तो लोभ आएगा। मान लो कि पत्नी ने आइसक्रीम नहीं फेंकी, आपने आइसक्रीम खाई 1 चम्मच, आनंद आया, हाँ तो एक और चम्मच, अब एक और चम्मच, अरे 25 चम्मच खा लिए, अब नहीं, आज तो संतोष हो गया, 3 दिन बाद फिर से आइसक्रीम खाऊं। तो जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, वो कामना पूर्ति से लोभ आता है। तो अगर हम कोई भी कामना बनाएं, 2 ही संभावनाएं हैं, या उसकी पूर्ति होगी या उसकी अपूर्ति होगी। पूर्ति पर लोभ, अपूर्ति पर क्रोध, और क्रोध आया
तो श्री कृष्ण ने कहा क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के आने से सम्मोह यानी बुद्धि पर आवरण आ जाता, तो इससे स्मृति यादाश नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि फिर नष्ट होती है, और बुद्धि का ही तो सारा खेल है, वही तो गाइडिंग पॉइंट है। जहां बुद्धि नष्ट हुई वहां पर मनुष्य पशु के समान हो गया। तत्व विस्मरणात् भेकीवत। ये सारी समस्या क्यों उत्पन्न हुई? कामना के कारण। अब यदि हम कोई कामना ही न बनाए, ये सब रोग चले जाएंगे। इसीलिए भागवत कहती है अगर किसी की कामनाएं चली गई वो भगवत स्वरूप हो गया। भगवतवाय कल्पते। श्री कृष्ण ही कहते हैं कि अर्जुन शांति कैसे मिलेगी? ये शांति प्राप्ति ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग भौतिक दृष्टि से बहुत ऊपर उठते हैं, शांति नहीं मिलती। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति से शांति नहीं मिलती है, कामनाओं के त्याग से शांति मिलती। ये हमारा भारतीय संस्कृति की आधारशिला। पाश्चात्य संस्कृति ये भोग संस्कृति है, भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति। तो अगर कोई कामना ही न बनाए, भागवत ने कहा वो भगवत स्वरूप हो जाए। तो अगर ऐसी बात है तो पता लगाएं कि कामना का कारण क्या है, वहीं से जड़ से बात को काटें। उसका कारण भी श्री कृष्ण इन्हीं 2 श्लोक के अंतर्गत बताए। उन्होंने कहा अर्जुन, जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति हो जाती है उसके अंदर उसी वस्तु की कामना बार बार उठती। यानी कामना का कारण ये नहीं है कि किसी वस्तु में बहुत बढ़िया गुण है इसलिए कामना हो रही है, उसका कारण है मन का लगाव। इस बात को जरा समझो। देखो, क्या शराब में खुशबू है या बदबू है? आप कहेंगे स्वामी जी घोर बदबू है, हम तो शराब कहीं सूंघते हैं तो दूर चले जाते हैं। यही प्रश्न आप शराबी से पूछो। शराबी कहेगा कौन कहता है बदबू है, मैं तो मदिरालय के निकट से जाता हूं तो झूमने लग जाता हूं। अब बताइए, जब शराब में बदबू है, शराबी को खुशबू क्यों मिल रही है? क्योंकि उसके मन का लगाव है, वो लगाव में बदबू भी खुशबू हो गई। शराबी की कामना वस्तु के गुणों से नहीं हुई, अपने ही मन के लगाव से हुई। एक मां के मन का लगाव अपने बच्चे में है, अब मां में बार बार बच्चे को चिपटाने की कामना होती। वो मां बच्चे पर अपना नाक रख के विभोर होती है, सूंघती है, उसकी नाक बह रही है, पाखाना कर दिया, मां को चिंता नहीं। मां को कहो कि अपने पड़ोसन के शरीर पर अपना नाक 10 मिनट के लिए रख सकती हो,
हाजी साहब घोर बदबू आ रही है। ये पड़ोसिन से बदबू आ रही है, अपने बच्चे से नहीं आ रही। आनी तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। इसलिए कि बच्चे में मन का अटैचमेंट हो गया। उसको अटैचमेंट कहें, लगाव कहें, प्रेम कहें, आसक्ति कहें, वो आसक्ति ही कामना का कारण है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।